हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम ओपन हो गए हैं। आज हमने उन प्रोग्राम को डिस्कस करना है। बेसिकली ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम है वो ओपन हुए हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज के बारे में एक एक प्रोग्राम के बारे में मैं जो पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसपे मैंने बताया है कि कौन सा प्रोग्राम में क्या होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या है, डीपीटी क्या है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या है। तो तमाम प्रोग्राम के बारे में मैंने उसी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे आज निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले जो है एडमिशन ओपन हो चुके थे डीजी खान मेडिकल कॉलेज में, शेख जायद रहीम खान मेडिकल कॉलेज में, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी लाहौर में भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन होने के हवाले से मैं एक पहले से वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और आप इस वीडियो में हम सिर्फ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम अलाइड हेल्थ साइंसेज के ओपन हुए हैं, हमने आज उनको प्रोग्राम को डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, तो आपको मैं बताना चलता हूं आज हम जो प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उसमें क्या होगा कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एडमिशन 2023-24 हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिग्री प्रोग्राम फॉर 2023-24 डॉक्यूमेंट्स क्या कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम का, पास्ट 2 ईयर का हम क्लोजिंग मेरिट देखेंगे, जिससे हम अंदाजा होगा कि इस साल मेरिट क्या हो सकता है। और हमने एंड पे जानना है कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है यहाँ पर। तो हम चलते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसकी 10 सीट्स हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसकी 10 सीट्स हैं, रीनल डायलिसिस जिसकी 10 सीट्स है, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोटिक्स 10 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 10 सीट, गैस्ट्रोनोटोलॉजी टेक्नोलॉजी 10 सीट, डेंटल टेक्नोलॉजी इसकी भी 10 सीट है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी इसकी 10 सीट। तो टोटल यहाँ पर 8 प्रोग्राम है और जिनकी टोटल सीट्स ओपन मेरिट की बनती हैं। 80 पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट यहां अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होने जा रहे हैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें पेड चलान होगा, जो कि हमारा एडमिशन फॉर्म के साथ होगा, प्रॉस्पेक्टस के साथ होगा वो। इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या उसकी सनद, एफएससी का रिजल्ट कार्ड या उसकी सनद, और हमारे पास एमडी कैट का जो यूएचएस का जो रिजल्ट है, या किसी ने जैम्बो का टेस्ट दिया हुआ, पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट अगर किसी स्टूडेंट ने दिया हुआ है, पीएमडीसी की तरफ से जो एमडी कैट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए वो टेस्ट के भी आपके पास उसका रिजल्ट होना चाहिए। डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कलेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लास्ट किसी भी इदारे का मैट्रिक का बनवा लें, एफएससी का बनवा लें। इसके अलावा स्टूडेंट का जो बे फॉर्म होता है या सीएनआईसी होता है वो आपके पास होना चाहिए। फादर गार्डन का सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए। और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की तकरीबन 6 कॉपीज आपने सबमिट करवानी होगी। 6 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। 12 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और उन फोटोग्राफ के ऊपर जो आपका नेम लिखा हुआ होता है वो उसकी बैक साइड पे लिखा होना चाहिए। सर्टिफिकेट दैट यू हैव फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, और एफिडेविट को और मेडिकल सर्टिफिकेट का मैं आगे आपको सैंपल भी इसका दिखा देता हूं। इसके बाद आपके पास होना चाहिए कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब हम देखेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होता है और आपका एफिडेविट कैसे होने जा रहा है। अगली स्लाइड में हम ये देखते हैं। तो हमारे पास जो आपके पास होना चाहिए एफिडेविट, वो 100 रुपीज का स्टैंप होना के ऊपर होना चाहिए। ये उसका जो है एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, तो ये आप लोग मेरे से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में ही इसका स्पेसिमेन अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास जो होना चाहिए वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जिसके अंदर आपसे पूछा गया है हेपेटाइटिस,
मीसल्स, मम्प्स, टाइफाइड, टेटनस, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। पीएमडीसी के डॉक्टर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसकी स्टैंप होनी चाहिए, और किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप बनवा सकते हैं जिसके पास पीएमडीसी का सर्टिफिकेट होता है। इसके अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है, 60% मार्क्स आपके एफएससी में होने चाहिए कम से कम, और कैंडिडेट ने कम से कम 90 मार्क्स हासिल किए हों अपने एमडी कैट एग्जाम में, जो यूएचएस का एमडी कैट एग्जाम था या किसी भी उसका, और एज उसकी 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के यहाँ पर अप्लाई करने के। अब हम चलते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फीस जो लास्ट ईयर जो फीस थी 2022 और 23 के सेशन की, वो फीस थी हमारे पास 61,000। तो 2023 का भी स्टेटस जो है फीस का, वो अभी तक जो है वो अपडेट नहीं हुआ वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस में। तो जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा। तो ज्यादा सा मिनिमम सा कोई जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो हो सकता है 65,000 हो गया, या हो सकता है यही फीस हो। तो आप लमसम रखें कि तकरीबन 60-70,000 पर एनम इसकी फीस होती है लिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम की। तो अगले तरफ हम चलते हैं कि जो क्लोजिंग मेरिट क्या रहा लास्ट ईयर का। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो फार्मूला होता है, जिस तरह आपका एमडी कैट यूएचएस का एमबीबीएस के लिए मेरिट होता है 10% मैट्रिक, 40% एफएससी, 50% आपका एमडी कैट। तो हम 2 सालों का मेरिट चेक करेंगे 2021 का, और क्लोजिंग मेरिट हम चेक करेंगे 2022 का। तो हमारे पास पहला जो प्रोग्राम है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो उसका आप मेरिट चेक कर सकते हैं 87.13, और दूसरा हमारे पास है 88.60 रहा मेरिट 2022 का। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का अगर हम मेरिट चेक करते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का, तो इधर रहा मेरिट 87.32% और 88.48% रहा 2022 का। रीनल डायलिसिस की हम बात करते हैं तो 2021 में इसका मेरिट रहा 85% और 2022 में रहा 87%। और ऑप्टोमेट्रिक अगर हम बात करते हैं, ऑप्टोमेट्री में रहा मेरिट 87% रहा 2021 में, और 89% रहा 2022 में। अगर हम एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 88.29% मेरिट रहा था 2021 में, 90% 90.41% मेरिट रहा था 2022 में। यहां बात आपको बात बता देता हूं, 90.22 क्लोजिंग मेरिट रहा था बीडीएस का। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट ने बीडीएस से को ज्यादा प्रेफर दिया हो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का, जिसका मेरिट रहा 90.41। गैस्ट्रोनोलॉजी टेक्नोलॉजी लास्ट मेरिट रहा इसका 83.82% 2021 में, और 2022 का जो इसका क्लोजिंग मेरिट रहा वो रहा 86.93%। डेंटल टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं 2021 में इसका मेरिट रहा 86.46%, और 2022 में इसका मेरिट रहा 87.24%। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी का 2021 का मेरिट रहा 79.95% और 83.59% रहा इसका 2022 में। तो ये था नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज का क्लोजिंग मेरिट 2 साल का। तो 2023 का मेरिट हम यहाँ पर क्या गैस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये गैस कर सकते हैं कि मेरिट इससे 0.2% ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने लगा। तो मैं यह कह सकता हूं जिन भी बच्चों का मेरिट 85% से लेके 90% तक है, वो लाजमी तौर पर अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम में अप्लाई करें, क्योंकि उनका यहां पर हाई चांस है एडमिशन का। तो अब हम बात करेंगे यहां पर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। यहां पर अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने बाय हैंड अप्लाई करना है, मैनुअल अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म या प्रॉस्पेक्टस जो होगा वो आपको मिलेगा स्टूडेंट सेक्शन, कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां पे एक स्टूडेंट सेक्शन है, कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का जो डिपार्टमेंट होगा वहां पे स्टूडेंट सेक्शन से आपको फॉर्म मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्म जो आप लोगों ने कलेक्ट कर लेना है, एडमिशन फॉर्म कंप्लीट करना है।
तमाम एक्सपेक्ट से आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई हैं वो साथ होने चाहिए, और ओरिजिनल बैंक रिसिप्ट आप 1000 जो आपको फॉर्म के साथ मिलेगा, चालान फॉर्म, वो अपने बैंक में वहीं पर पे करना पड़ेगा, और ये फीस ना रिफंडेबल होगी। स्टूडेंट सेक्शन, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना जो फॉर्म होगा वो सबमिट करना होगा स्टूडेंट सेक्शन, जहां से आप लोगों ने फॉर्म कलेक्ट किया होगा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज, वहीं पे आपने फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। और जहां पर एक और बात जो लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड इफ सेंड बाय पोस्ट, मतलब अगर आपने फॉर्म को कलेक्ट कर लिया बाय हैंड और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पर सबमिट करके इसको भेज दिया है बाय पोस्ट, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फर्दर। तो आप लोगों ने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपके पास जो फॉर्म है वो आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर बाई हैंड ही सबमिट करवाना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोग किसी और शहर से ताल्लुक रखते हैं और मिस्टर में आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम के लिए, तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की आप 6 कॉपीज अपने साथ ले जाइएगा। वहीं पर जाकर आप फॉर्म को कलेक्ट करिएगा, और फॉर्म कलेक्ट करने के बाद वहीं पर फीस सबमिट करा कर आप अपना फॉर्म भी सबमिट करा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी अलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स के बारे में आगाह कर दिया है। इसके अलावा जैसे ही किसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम ओपन होंगे, मैं आपको फर्दर वो भी गाइड कर दूंगा। याद रखिएगा अभी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम ओपन होने हैं। इसके अलावा ओपन होने हैं आपके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन मेडिकल के ओपन हो चुके हैं, निस्टर के ओपन हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर अलाइड हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करना है तो लाजमी अप्लाई करें, जल्दी अप्लाई करें, लेट मत करें। तो ये आपके, इसके अलावा अगर मजीद खबरों से आप बाखबर रहना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलती रहे बार वक्त न्यूज और अपडेट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बच्चों रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।